प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कबीर के प्रश्नोत्तर से संबंधित क्लास में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने कबीर की व्याख्या की थी। आज हम कबीर के प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में उनके जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ये शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन कथनों की यदि हम परीक्षा करना चाहें तो हम देखेंगे कि यह उक्ति कबीर पर पूर्ण रूप से सही उतरती है। कबीर ने हिंदी साहित्य को जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी हैं उतनी आज तक किसी भी लेखक ने नहीं दी है। इस बात को देखकर ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है। इसी तरह अमेरिकन महिला अंडरहिल ने भी कबीर के विषय में कहा है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिस्टिसिज्म। कबीर एक युग पुरुष थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, धर्म गुरु, कवि, समाज सुधारक, सर्वधर्म समन्वयकर्ता, राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत, नए पथ के अधिष्ठाता, संत, दार्शनिक, भक्त, गृहस्थ और विरक्त सभी कुछ कबीर एक साथ थे। यही कारण है कि उनकी वाणियों में आध्यात्मिक रस के साथ साथ काव्य रस, भक्ति के साथ नीति, व्यवहार यथार्थ के साथ आदर्श, सत्य के साथ खरापन आदि गुणों का समावेश एक साथ हुआ है। अतः इनमें से एक पक्ष को देखकर हम कबीर का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसी विषय में डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा ने कहा है, कबीर को भक्त, ज्ञानी, योगी के व्यक्तित्व में देखकर आलोचक अपनी अपनी कह गए। किसी ने उनके भक्त स्वरूप को, किसी ने उनके ज्ञानी स्वरूप को देखकर अपना मत प्रस्तुत किया है। न भक्ति, न योग, न ही ज्ञान कबीर के पूर्ण व्यक्तित्व को व्यक्त कर सके हैं। अक्खड़, फक्कड़ और मस्त मौला शब्दों से भी कबीर के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाता है। समाज सुधारक का रूप भी कबीर के व्यक्तित्व का पाक्षिक दर्शन ही करा पाता है। हाँ, संत शब्द ऐसा है जो संपूर्ण कबीर को अपने सामने रख देता है। कबीर का आविर्भाव भक्ति काल में हुआ। कबीर भक्ति काल की संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। कबीर के आविर्भाव से पूर्व 1000 वर्षों का साहित्य लिखा जा चुका था, पर उस साहित्य में कबीर के साहित्य के समान गुण नहीं थे। इसी कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी ऐसी ही बात कही है। अब हमें ये देखना है कि उनके काव्य में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण आलोचक उन्हें पढ़कर उन्हीं के समान अपने विचार प्रकट कर देते हैं। इसमें हम सबसे पहला बिंदु लेंगे रहस्यवाद। कबीर के ब्रह्म निर्गुण सगुण से परे हैं। कबीर के मन में उस ब्रह्म और उसकी सृष्टि के प्रति एक रहस्य है। कवि को इस सृष्टि और ईश्वर के प्रति सभी गुप्त बातों को जानने की तीव्रतम आकांक्षा है। जब यह ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा भाव और सृष्टि के प्रति विविध रहस्यों को जानने की तीव्रतम आकांक्षा कवि की अनुभूतियों में पलकर उसकी अभिव्यंजना को पुष्ट होकर काव्य रूप में अवतरित होती है, तब रहस्यवाद की सृष्टि होती है। रहस्यवाद की परिभाषा। रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहते हैं, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव से उत्प्रोत हो जाती है। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तेज अंतर्निहित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल सी जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और यह भावना सदैव जीवन के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है। यही दिव्य संयोग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। डॉक्टर सरनाम शर्मा ने भी इसी प्रकार कहा है कि विशेष अनुभूति की प्रतीकाश्रित अभिव्यक्ति साहित्य में रहस्यवाद नाम पाती है। इस तरह की और भी कई परिभाषाएं हम रहस्यवाद के संबंध में पढ़ते हैं। फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति के
कण कण में अज्ञात सत्ता की झलक और उसको जानने की जिज्ञासा भावना, आत्मा को परमात्मा का अंश मानना और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आकांक्षा व्यक्त करते हुए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहना, अज्ञात सत्ता के स्वरूप के उद्घाटन के लिए भावनाओं की अभिव्यक्ति करना साहित्य में रहस्यवाद कहलाता है। अनुभूति विशेष की प्रतीकाश्रित अभिव्यक्ति रहस्यवाद का अनिवार्य तत्व है। इस प्रकार रहस्यवाद ऐसी प्रतीकमय शैली है जिसमें कवि आत्मा परमात्मा के भेद स्थापित करता हुआ अज्ञात सत्ता के स्वरूप का उद्घाटन करता हुआ आनंदमग्न रहता है। रहस्यवाद के भेद। रहस्यवाद के मूलतः दो भेद होते हैं, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद का तात्पर्य उस रहस्यवाद से है जिसमें कवि भावना के धरातल पर आत्मा और परमात्मा के मिलन को चित्रित करता है। इस रहस्यवाद की निम्न स्थितियाँ प्रस्तुत की गई हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव और उसकी झलक पाना, आत्मा की परमात्मा से मिलन के लिए छटपटाहट और परमात्मा के परम सत्ता के सानिध्य प्राप्ति का निरंतर प्रयत्न करना। साधनात्मक रहस्यवाद, इसका तात्पर्य उस रहस्यवाद से है जिसमें ज्ञान व हठयोग की प्रक्रिया या साधना के माध्यम से साधक आत्मा परमात्मा के मिलन को स्पष्टतः चित्रित करता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की केवल 3 भूमिका बताई है: जिज्ञासा, फना की अवस्था, मिलन और पूर्ण तादात्म्य की अवस्था। इसमें किसी तत्व या सिद्ध गुरु की कृपा से साधक जीवात्मा में उस परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र पिपासा जगाती है। ज्ञान के मार्ग में वह अवस्था जिज्ञासा है। फना की अवस्था, इस अवस्था में साधक को परम तत्व का साक्षात्कार होता है। यह दर्शन और परिचय की अवस्था है। मिलन और पूर्ण तादात्म्य की अवस्था, यही सिद्धावस्था है जो ज्ञानी की जीवन मुक्त अवस्था के समकक्ष है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को कण कण में उसी परम तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। अब है कबीर की रहस्यानुभूति। कबीर के रहस्यवाद के 2 भेद किए गए हैं जिनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार से है। भावनात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद से तात्पर्य उस रहस्यवाद से है जिसमें भावात्मक धरातल पर अज्ञात सत्ता से संबद्ध स्थापित किया जाता है। इस रहस्यवाद की तीनों परिस्थितियों को कबीर के रहस्यवाद में स्पष्ट देखा जाता है। पहला है जिज्ञासा। भावात्मक रहस्यवाद की प्रथम स्थिति जिज्ञासा है। जब साधक को गुरु ईश्वराभिमुख करता है तो उसे उस परम सत्ता की झलक मिल जाती है। साधक इस झलक को पाकर आनंद से भर जाता है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। फिर विरह की भावना है। भावात्मक रहस्यवाद की दूसरी स्थिति विरह है जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए छटपटाती है। कबीर की विरहिणी आत्मा की आंखों में भी परमात्मा का मार्ग देखते देखते झाइयाँ पड़ने लगती है। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारो कर। कबीर की विरहिणी आत्मा प्रिय के आगमन की बात को सुनने के लिए मार्ग पर ही खड़ी जाती है। विरहीन ऊभी पंथ सिरे, पंथी पूछे धाय, एक शब्द कही पीयू का, कबहू मिलेंगे आए। परमात्मा के मार्ग को प्रकाशवान करने के लिए कबीर की आत्मा शरीर को दीपक बनाने के लिए भी तैयार है। इस तन का दीवा करो, बाती मेलूं जीव, लोही सिंचे तेल जो, कब मुख देखो पेव। आत्मा का अंतिम सत्य परमात्मा से साक्षात्कार है, लेकिन परमात्मा का मिलन न होने से आत्मा की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। वह परमात्मा की विरह में पगला जाती है और किसी भी प्रकार का उपाय या मंत्र उसके काम नहीं आता है। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए। चूँकि आत्मा को परमात्मा के पास रहना है, अतः आत्मा परमात्मा से निवेदन कर रही है कि एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मिलन होने पर हम तुम एक हो जाएंगे और फिर अन्य की आवश्यकता नहीं है। नैना अंतरि आव तू, नैन झाँप लूँ, जूँ हो नैन झपेऊ, नाम मैं देखूँ और को ना तुझ देखन देव। बहुत दिनन से ये प्रभु मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मन को विश्राम नहीं मिलता, अतः प्रभु दर्शन दो। बहुत दिनन में जोवती बाट तुम्हारी राम,
जीव तरसे पे मिलन को मन नाही विश्राम। तीसरी अवस्था आती है मिलन की। भावनात्मक रहस्यवाद की तीसरी अवस्था वह है जिसमें आत्मा का परमात्मा से चिर मिलन या महामिलन हो जाता है। कबीर ने इस स्थिति का पूरा वर्णन तन्मयता के साथ किया है कि हरि रस पिया ही जानिए कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाहिन तन की सार। आत्मा को हर स्थिति में परमात्मा ही दिखाई देता है। इस नश्वर संसार में उसको मोह नहीं रहता है, वह उन्माद की अवस्था में पहुंच जाता है। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेला मारे, कहे कबीर बितरी विदा सतगुरु का हथियार। ईश्वरीय साक्षात्कार के बाद आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर व्याप्त जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा मैं। संसार की हर वस्तु में परमात्मा नजर आता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार आत्मा परमात्मा में कोई भेद नजर नहीं आता है। जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्त कयो है कयाने। इस तरह चिर मिलन के बाद एकाकार एवं तादात्म्य की परिस्थिति आती है। इस स्थिति में साधक साध्य से मिलकर चिर परिचित निरपरिचित एक भांति एक हो जाते हैं। जो साधक की अद्वैतता बढ़ती है त्यों त्यों आनंदानुभूति तीव्रतर हो जाती है। आनंद इस परिस्थिति में साधक भावमग्न होकर मौन जाता है। कबीर ने स्वयं कहा है, मैंने उस अकल अनुपम को देखा है किंतु उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उसके दर्श जनित आनंद का जो अनिर्वचनीय अनुभव मुझे हो रहा है वह गूंगे की मिठास के आस्वाद्य के समान अनिर्वचनीय है। अब आता है साधनात्मक रहस्यवाद। कबीर ज्ञानी थे, अतः उन पर नाथों सिद्धों और योगियों के विचारों का प्रभाव पड़ता है। ईश्वर और जीव की एकता के लिए कबीर ने विभिन्न तत्वों का वर्णन किया है। योग साधना के 8 तत्व हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कबीर ने इन सब का वर्णन तो किया ही है, साथ ही हठ योगियों की साधनात्मक प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। यही कारण है कि इनके साधनात्मक रहस्यवाद में इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ षट चक्रों अनंत दांत व ब्रह्मरंध्र आदि का वर्णन मिलता है। कबीर के काव्य में जहाँ जहाँ उपयुक्त तत्व और स्थितियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद की स्थिति स्पष्टता देखी जा सकती है। समंदर लागी आग नदियाँ जली कोयला भई, देखी कबीरा जागे मंछी रुका चढ़ गई। इस प्रकार कबीर ने स्थान स्थान पर साधनात्मक रहस्यवाद को स्थान दिया है। साथ ही नाथों और सिद्धों से प्रभावित होकर 64 क्रिया 14 चंदा 16 पवन 52 कोठरियाँ और 16 चक्र व 10 दरवाजों का वर्णन भी किया है। यह सब साधनात्मक रहस्यवाद के सोपानों की ही दर्शना है। कबीर का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है भक्ति भावना। भक्ति भावना में कबीर की भक्ति भावना में हम वैष्णव भक्ति, सूफियों के प्रति प्रेम प्रधान भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति की झलक, नवधा भक्ति, नारदीय भक्ति, प्रकृतिवाद से प्रभावित भक्ति, हठयोग से प्रभावित भक्ति, व्यवहारिक भक्ति दर्शन आदि के विषय में हम पढ़ते हैं और हम डिटेल वर्णन हम इसका समाज सुधारक रूप का पढ़ेंगे। समयाभाव कारण से समाज सुधारक का मैं बता देती हूँ। कबीर के समय में आचार विचार संस्कृति भाषा धर्म आदि को लेकर खाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही विधर्मियों के इस आघात को सहन करने के लिए हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार ब्रह्मचार्य की कर्मकांडी प्रवृत्ति द्वारा अपने धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोर बनाते रहे। इससे जहाँ एक और दूसरे धर्म से हिंदुओं की रक्षा हुई, दूसरी ओर समाज का एक वर्ग निम्न वर्ग से पृथक सा होता चला गया। ब्राह्मण वर्ग के प्रत्येक क्षेत्र में सामंती व्यवस्था सी बना दी थी। उनका समाज के धर्म कर्म जीवन प्रयत्न कबीर से पूर्व रामानंद आदि के द्वारा भी किए गए किंतु इतने सफल नहीं हो पाए। सर्वप्रथम कबीर ने इन भाइयाचारों और ब्रह्मा प्रवृत्तियों को जोड़ों मोड़ कर उठाने का पीड़ा उठाया। कबीर मूलतः समाज सुधारक थे। कबीर ने सामाजिक धार्मिक और दार्शनिक तीनों क्षेत्र में सुधार किया, क्योंकि
समाज की दयनीय स्थिति थी। धर्म के नाम पर अत्याचार अनाचार होने लगा। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को होता जा रहा था। पारस्परिक संघर्ष और विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी। इसलिए कबीर ने आडंबरहीन और सरल जीवन के प्रति निष्ठा व्यक्त की। हिंदुओं के बाह्याचार का खंडन। कबीर ने हिंदू धर्म के अनुयायियों में प्रचलित बाह्याचारों और आडंबरों को अपनी खंडनात्मक विधि का निशाना बनाया। इन बाह्याचारों और आडंबरों की व्यर्थता बताते हुए कबीर ने उसे सत्य मार्ग की ओर संकेत किया है। हिंदुओं में पंडित ही धर्म के अगुआ माने जाते हैं। कबीर ने धर्म में आई विकृतियों आडंबरों के लिए पंडितों को कोसा है, उन्हें डांटा फटकारा है। तीर्थ व्रत जप तप माला चंदन आदि को बाह्याडंबर और बाह्याचार मानकर कबीर ने इनका विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कवि लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी बली फी सिखाए संसार। इसी प्रकार बाह्याडंबरों का विरोध किया है कि माला फेरते जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। मुसलमानों के बाह्याचारों का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा है, कांकर पाथर जोर कर मस्जिद लई चिनार, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इसी तरह मुसलमानों को भी ताड़ना करी है कि दिन में रोजा रखत है रात हनत है गाय, यह तो खूनिया बंदगी कैसी खुशी खुदा है। जाति पाति का विरोध करते हुए कवि लिखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी प्रकार ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोय। शाक्तों का विरोध और खंडन करते हुए कवि ने लिखा है कि साकत बामन मत मिलो, वैष्णव मिले चंडाल, अंक माल दे भेंटियो मानो मिले गोपाल। इसी तरह नाथों और अन्य संप्रदायों का भी उन्होंने खंडन किया है। वो करते हुए लिखा है कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कुछ नहीं लिया। सगुण उपासना का खंडन भी कहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। इस प्रकार कबीर ने निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कबीर साहब के ग्रंथों का आदर कविता की दृष्टि से नहीं, विचार की दृष्टि से है। उनके काव्य का साहित्यिक महत्व की अपेक्षा सामाजिक महत्व अधिक है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का अपूर्व बल कबीर के काव्य में है। अपने स्वाधीन और निर्भीक विचारों से उन्होंने सुधार के नवीन मार्ग की ओर संकेत भी किया है। तो इस तरह से एक बिंदु हम कबीर की दार्शनिकता भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए मैंने इस एक वीडियो में 3-4 प्रश्नों को समाविष्ट किया है। वो तीनों चारों अलग अलग हैं, आप उनको अलग अलग पढ़िएगा और अलग अलग प्रश्नों के उत्तर इसमें दे दीजिएगा। धन्यवाद।